होते घूम रहे हैं और शंकर जी क्या हो रहे हैं? प्रसन्न। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है भोलेनाथ और राम जी दोनों के कई संबंध हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के तीन संबंध, सेवक का भी, स्वामी का भी और सखा का भी। पता है कि इस समय भगवान लीला कर रहे हैं। दूर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चले वो मनोज सावन, हस कहीं चले वो मनोज भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया है। क्या कहकर? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद भगवान। जैसे ही प्रणाम किया, बाजू में सती जी खड़ी थी। सती जी ने देखा, हे भगवान, ये दो राजा के बेटे घूम रहे हैं जंगल में रोते हुए, और मेरे भगवान शंकर सुर नर मुनि जिनकी सेवा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उस राजा के बेटे को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। ना इनमें सत्य दिख रहा है, ना इनमें चित्त दिख रहा है, ना इनमें आनंद दिख रहा है। अरे अगर सत्य होता तो झूठे मृग के पीछे क्यों भागते? चित्त होता तो जंगल के पेड़ों से, मृगों से क्यों पूछते? और आनंद होता तो ये राम रोता क्यों? संशय हो गया सती मैया को। ये परमात्मा होकर एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ तो खूब आनंद कर रहे हैं महाराज, लेकिन सती मैया देखकर सोच रही है, तन्नपति की न प्रणामा, इन्होंने प्रणाम क्यों किया? सती बोली, है भोलेनाथ, आपने इन राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? भोलेनाथ बोले, देवी, तुम जिन्हें राजकुमार समझ रही हो ना, ये साक्षात नारायण है, लीला कर रहे हैं, पूर्णांश हैं। ज्येष्ठो राम विदो विष्णु पूर्णांशो निरुपत्रवा, साक्षात श्री राम है, पूर्णावतार है। और ये जो साथ में है ना, ये शेषावतार लक्ष्मण है, अवतीर्ण छितो साधु रक्षणाय भवाय चा, पृथ्वी की रक्षा के लिए आए। सती मैया बोली, ये और भगवान? बोली, हां देवी, जिनकी कथा में दिन रात गाता हूं वही है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतर विमल जस, मन जेहि ध्यावहि, जो दिन रात उनका ध्यान लगाते हैं वही है। पर सती मैया नहीं मानी। बोले, महाराज मैं नहीं मानूंगी। मैं कैसे मानूं? तो भगवान ने कहा, एक काम करो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये भगवान नहीं है तो एक काम करो। क्या? स्वयं राम परीक्षाम ही कुरु तत्र स्वयाधिया। इसी बात को गोस्वामी जी ने भी लिखा। इसी बात को यहां शिव पुराण कह रहा है, स्वयं राम परीक्षा में ही कुरु तत्र स्वयानिधा। जाओ, अगर यकीन नहीं है तो परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीनी जाहि परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अगर संदेह है देवी, तो जाओ जाकर परीक्षा ले लो। अच्छा महाराज, परीक्षा ले लो? बोले, हाँ। भगवान को पता है बिना परीक्षा के मानेगी नहीं। सती मैया बोली, तो चलो मेरे साथ परीक्षा लेना। भोलेनाथ बोले, हम काहे को जाएं? बोले, वाह, आप तो अर्धनारीश्वर हो, जहां आप वहां मैं, जहां मैं वहां आप, तो चलो। बोले, संदेह किसको हुआ देवी, हमें कि तुम्हें? पर आप मेरे पति हैं। बोले, पत्नी को बुखार आ जाए और डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगवाओ,
पत्नी बोले कि पति को भी लगाओ। क्यों? बोली ये हमारे साथ ही हैं। ये कौन सी बात हुई भैया, जिसको बुखार, जिसकी तबीयत खराब, उसको लगेगा इंजेक्शन। भगवान शंकर बोले तबीयत तुम्हारी बिगड़ी है, हमारी नहीं बिगड़ी है, तो तुम जाओ, तब तक हम यहीं बैठे। लेकिन देवी जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जिससे तुम्हारा भ्रम मिट जाए, करो सो जतन विवेक विचारी। दो शब्द कहे, विवेक से विचार करके कर्म करना देवी। ठीक है, लेकिन देखो भगवान ने कहा विवेक विचारी, और सती मैया ने विवेक छोड़ दिया, सिर्फ विचार किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी। भगवान ने कहा था विवेक से विचारना, पहले विवेक लगाना। अब विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक ना हो। जब सत्संग किया ही नहीं, विवेक कहां से आता है? सिर्फ विचार कर रही हैं कि कैसे परीक्षा लूं। सीता जी को ढूंढते भगवान फिर रहे हैं। एक काम करती हूं, सीता रूपम हम धत्वा, मैं स्वयं सीता का रूप धारण कर लेती हूं। गच्छेयम राम सन्निधौ, और राम की शरण में जाऊंगी। यदि रामो हरि सर्वम, यदि वो साक्षात हरि है तो विद्या स्थिति न चान्यथा, तो समझ जाएगा। और नहीं समझा तो अपनी पत्नी समझकर मेरे पास आकृष्ट हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगी। सती मैया को संशय हो गया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, सीता का रूप बना लिया। पर देखो भैया, किसी का रूप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग किसी का भी रूप बना सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव बनाना बड़ा मुश्किल है। आप संत का वेश बना लो, लेकिन संत बनना बड़ा मुश्किल है। सती मैया ने सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन भैया भेष बनाया, स्वभाव अंदर नहीं आया। कोई कितना ही सज जाए महाराज, असली असली होता है। सच्चाई मिट नहीं सकती दुनिया के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कितने सुंदर फूल हो ये, पर सुगंध नहीं दे पाएंगे। पर एक गुलाब का पुष्प सुगंध देता है। असली असली है। सीता का रूप बना लिया, लेकिन गलती क्या कर दी ये नहीं पता कि सीता जी चलती कैसे। मां जानकी राघव के पीछे चलती है, और यहां सती मैया ने क्या किया? आगे होई चली पंथ ही, आगे हो गई। जेहि आवत नर, आगे हो गई। राम जी ने तो नहीं देखा, पर जीवाचार है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। गोस्वामी जी की कितनी सुंदर लेखनी है। यहां यह नहीं लिखा कि लक्ष्मण दीख सती कर वेशा। क्या लिखा? लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी ने समझ लिया ये उमा है। अरे अभी तो उमा हुई नहीं है, अभी तो सती है। पर लक्ष्मण जी समझ गए कि अब ये सती रहने वाली नहीं है, अब ये सती मरेंगी और उमा बनेंगी। इसलिए पहले ही कह दिया लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। अब तो महाराज चल दिए हैं। सती जी सीता का वेश बनाकर चली। भगवान तुरंत पहचान गए। श्री राम ने देखा, प्रेमस्तत्वं सती ब्रूहि क्वा शंभुस्ते नमो गता। भगवान ने हाथ जोड़े और सती जी को ही प्रणाम किया। जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर क्या किया? सती जी को प्रणाम किया।
पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और अपने पिता का नाम लिया। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। अब सती मैया घबराई और क्या किया? कया हूं बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कया ही बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहीं बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरही यही है तू, विपिन अकेली फिरही यही है तू, विपिन अकेली विपिन अकेली विपिन अकेली फिरेंगे देखो जो लोग आ रहे हैं ना उनको थोड़ी थोड़ी जगह दे के बिठालते जाओ। पूज्य बक्सरपुर वाले मामा जी नारायणदास भक्तमाली जी कहते थे जो कथा में किसी आने वाले को थोड़ी सी जगह दे के बिठाल लेता है ना उसको भूमि दान का फल मिल जाता है। हाँ तो फिर तो अधिक मास चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा भूमि दान सब कर लेना आज। और फिर भी ना बने तो ऊपर व्यवस्था है, साउंड भी लगा है, जो लोग ना बन पाए उनको ऊपर पहुंचाते जाना है ना। पहले तल पे बैठ के कथा सुनो। भगवान राम जी कहते हैं देवी पहले तो प्रणाम किया और बोले मां आप अकेली, हमारे भगवान कहाँ हैं? और विपिन अकेली खिलऊ कहीं है तू इस जंगल में अकेली कहां घूम रही हो? सती जी ने सोचा कथम प्रणम्यम तस्यम सत्यम ब्रूहि ममाकृता, ये मुझे प्रणाम करने। सती जी सोची अब जाके बताऊंगी शंकर जी को जिनको तुम प्रणाम कर रहे थे वो तो हम ही प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी खुश हो रही सती मैया। भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। और महाराज जब पूछा कहां वृषकेतु, और विपिन अकेली अकेली क्यों फिर रही हो? संशय कब होता है? जब कोई अकेला होता है। अब तो महाराज सती मैया पछता रही, मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शिव का कहा नहीं माना, अब क्या करूं? चली गई वहां से। जैसे ही गई शंकर जी तो बैठे बैठे भजन कर रहे थे। जैसे ही सती मैया पहुंची भोलेनाथ ने देखा आओ आओ देवी आओ, और ले आई परीक्षा। तद परीक्षाम कथा कथम, सच सच बताओ कैसे परीक्षा लेके आई हो? अब भोलेनाथ ने ये नहीं कहा परीक्षा कैसे ली बताओ, आगे लगा दिया सच बताओ। क्यों? क्योंकि जब किसी पर संशय हो जाए ना कि ये झूठ बोलेगा तो आदमी पहले कह देता सच बताना। और सती मैया यहां झूठ बोल गई। सती मैया से पूछा देवी कौन सी परीक्षा लेके आई हो बताओ तो सही। सती मैया बोल गई कछु न परीक्षा लीने गुस्साई। कोई परीक्षा नहीं ली तो क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परी। मैंने
ने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके आई। शंकर जी बोले देवी अगर मेरी तरह प्रणाम करना था तो तब ही कर ले, अब करके आई मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। भगवान ने नेत्र बंद करे, धन्यास्तम परमेशानस्तमोद्यत तथापण, आंख बंद करके सब जान गए, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आपकी माया बड़ी जटिल है,